कराची किसका जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में मुकाबला। नॉर्थ नाजमाबाद टाउन यूसी से जमात इस्लामी के चेयरमैन के उम्मीदवार हाफिज नईम आगे। चेनेसिस टाउन यूसी 8 में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के उम्मीदवार औरंगजेब ताज पहले नंबर पर। जिला मलीर के 30 में से 29 यूनियन कमेटियों के लिए पोलिंग 3 पर। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन कामयाब इब्राहिम हैदरी। यूसी 7 में चेयरमैन के लिए जमात इस्लामी के उम्मीदवार आगे। जिला जनूबी में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन पर पीपल्स पार्टी एक बार कामयाब। लाठी यूसी 7 पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार पहले नंबर पर। मोटियारी में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को सब पर सबकत। सदर टाउन यूसी 10 में पीटीआई के खुर्रम शेर समान और पीपल्स पार्टी के नजमी आलम में सख्त मुकाबला। बल्दियाती इलेक्शन में कराची के अवाम की अदम दिलचस्पी, टर्न आउट कम रहा। रिवायती गहमा गहमी का रंग ना जमा। पोलिंग स्टेशनों के बाहर रश लगा, ना उम्मीदवार वोटर्स को ला सके। हैदराबाद में भी शहरियों की बड़ी तादाद ना निकली। इलेक्शन के इनेकाद में बेयकीनी से सियासी जमातें मौसर मुहिम ना चला सकीं। इलेक्शन होने हैं या नहीं, आखिरी मौके तक अवाम कशमकश में रहे। मुत्तहिदा के बाइकआउट के बायस उनका वोटर भी बाहर ना निकला। मंगो पीर मोमिनाबाद में टर्न आउट इंतहाई कम। जिला गरबी और औरंगी में रिवायती जोश देखने को मिला। कराची और हैदराबाद के 16 अजला में पोलिंग 5 बजे तक जारी रही। पीटीआई की पोलिंग का वक्त बढ़ाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। मुख्तलिफ अजला में पोलिंग सामान की तकसीम में भी ताखीर देखी गई। कई मकामात पर प्रिजाइडिंग अफसरान देर से पहुंचे। कराची के 7 अजला में 29 नशस्तों पर पोलिंग ना हुई। 23 उम्मीदवारों के इंतकाल और 6 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। हैदराबाद में 410 और ठट्ठा डिवीजन में 310 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। 27 उम्मीदवारों का इंतकाल हुआ। एक दूसरे पर धांधली के इल्जामात, लड़ाई झगड़े और एहतजाज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सियासी जमातों के साथ कैंप नजर आतिश। करंगी और मलीर में आग लगाई गई, सामान राख हो गया। बल्दिया में थाना मदीना कॉलोनी के सामने सियासी जमातों के कारकुनान का एहतजाज। पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम। भैंस कॉलोनी में सियासी जमातों के कारकुन आमने सामने। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को कंट्रोल किया। शरीफाबाद में पोलिंग स्टेशन पर नामालूम अफराद दाखिल। हंगामा आराई के बायस पोलिंग का अमल मुअत्तल करना पड़ा। आयशा मंजिल के करीब पोलिंग सामान से भरा हवा बैग ले जाने की वीडियो वायरल। वतीद में उम्मीदवारों के दरमियान तल्ख कलामी। चंद वाकयात के अलावा इलेक्शन का माहौल पुरअमन रहा। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे भी लगाए गए। कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की गई। आप मोबाइल में डाल रहे हैं, आप मोबाइल में डालने की बात कर रहे हैं। आपका सिपाही पीछे से बोल रहे हैं मोबाइल में डालो। सर कानून कौन हमको जनाब नहीं, हम पीछे रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। हमने एमपीए को रिकॉर्ड करना है, हमने रिकॉर्ड करना है उसको। आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हो, आप बदतमीजी कर रहे हो। आपने किया, आपके लोग ने बोला पीछे से, आपके लोगों ने बोला गिरफ्तार करो। गुलचने मेमार में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में तसादुम। पुलिस ने पीटीआई के रुकने सिंध असम्बली राबिस्तान खान को हिरासत में ले लिया। एमएन ने शाहिदा रहमानी के बेटे हिलाल रहमानी ने इल्ज़ाम लगाया पीटीआई रहनुमा और कारकुनों ने हमला किया। सर फाड़ दिया, कपड़े भी फाड़ दिए। पुलिस ने रोका, इसके बावजूद तशद्दुद किया गया। पीटीआई के फिरदौस शमीम नकवी के धांधली के इल्जामात। बैलेट बॉक्स की सीलें हाथ से खोल दी। इलेक्शन कमीशन का फौरी एक्शन, सीलें तोड़ने का सख्त नोटिस। तहसील म्यूनसिपल कमेटी जिना में फिरदौस शमीम नकवी दाखिल हुए। इलेक्शन कमीशन ने मेंबर सूबाई असम्बली को पोलिंग स्टेशन से बेदखल करने का हुक्म दिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से फौरी रिपोर्ट तलब। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फिरदौस शमीम नकवी ने गैर कानूनी हरकत की। उधर पीटीआई ने मुबैना धांधली की वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दी। ये इलेक्शन लड़ने वाले इख्तदार के लिए जैसे तैसे लूले लंगड़े बल्दियाती निजाम के इख्तदार के लिए जो मरे जा रहे हैं, जो भूखे हैं, फिर इंतजार कर रहे थे कि उन्हें मौका मिले और उन्होंने इसको हलालो हरामो हड़प करना है। फिर एमक्यूएम के दस्तबरदारी की खैरात और सदक़े में आज जो जीतेगा वो जीतेगा।
अवाम ने घरों में बैठकर जाली इलेक्शन की कलई खोल दी। इंतहाई कम टर्नआउट ने साबित कर दिया बल्दियाती इलेक्शन गलत थे। अवाम ने साजिश रद्द कर दी, प्री पोल रिगिंग को मुस्तरद कर दिया। MKM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं वोट कास्ट होने की तादाद को ठप्पे ने शिकस्त दी। अवाम ने हुकूक छीनने की कोशिश को नाकाम बना दिया। कराची में धांधली हार गई। फारूक सत्तार बोले इलेक्शन जैसे भी हुए सबके सामने है। हमने 70 सीटों की कमी की वजह से इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। इक़्तिदार के भूखों ने 70 सीटों का सौदा किया। एक धांधली कबल अज़ वक्त हुई, दूसरी दौरान इलेक्शन। अवाम को बुनियादी हुकूक से महरूम किया गया, इसी वजह से बायकॉट किया। मेयर कराची जियाला होगा, पीपल्स पार्टी का दावा। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा कि इलेक्शन साबित करेंगे कराची भुट्टो का है। सूबाई वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन ने इल्ज़ाम लगाया PTI ने कराची में बदतरीन दहशतगर्दी का मुजाहरा किया। फिरदौस शमीम नकवी के अमल की मज़म्मत करते हैं। पीपल्स पार्टी के रुकन शाहिदा रहबानी के बेटे पर PTI के गुंडों ने हमला किया। शहजाद मेमन पर भी हमला किया गया। तहरीक इंसाफ बदमाशी की सियासत बंद करे। फालतू बातें आप 2-4 घंटे पहले तक कंफ्यूजन का शिकार करें और फिर मैदान से भाग जाएं, और आपने तो पूरी साजिश मुकम्मल कर ली थी। उसके बावजूद अगर इतनी बड़ी तादाद में वोट डाल दिया है तो मैं इसको बहुत अहमियत देता हूं, और मैं समझता हूं कि अब ये जमहूरी प्रोसेस इन लोगों के रोके से रुकेगा नहीं। अब तक की पोजीशन सही है तो हम सही कह रहे हैं। अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश की गई तो उसकी भी हम मुज़ाहमत भी करेंगे और उसको एक्सपोज भी करेंगे। जमात इस्लामी का क्लीन स्वीप का दावा। हाफिज नईमुर रहमान इलेक्शन इंतजामात से नाखुश, कहा मिसाली इंतजामात नहीं किए गए। बाज़ क़ुव्वतों ने खौफ फैलाने की कोशिश की। आखिरी वक्त तक इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिशें होती रहीं। तहरीक इंसाफ के धांधली के इल्जामात। अली जैदी कहते हैं रात गए पोलिंग स्कीम तब्दील की गई। बास इलाकों में इंतखाबी अमला बैलेट बॉक्स सील करने तक न आया। इमरान इस्माइल ने वार्निंग दी, इलेक्शन चोरी किया तो कराची को बंद कर देंगे, आराम से घर पर नहीं बैठेंगे। जिसको मैंडेट मिला उसको ही KMC मिलना चाहिए, मेयर हमारा ही होगा। MKM का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चीफ जस्टिस को खत। आज खुद नोटिस लेने की अपील। लिखा इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की। चीफ जस्टिस गैर आइनी इक़दामात पर नोटिस लें। पीपल्स पार्टी का MKM के बायकॉट के फैसले पर इजहार अफसोस। शर्जील मेमन ने कहा कि ख्वाहिश थी MKM इलेक्शन का हिस्सा रहे, इलेक्शन लड़े। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा अफसोस है कराची की बड़ी जमात ने बायकॉट किया। MKM ने हल्का बंदियों के लिए बड़ी जद्दोजहद की। आसिफ अली जरदारी ने मुत्तहदा के तहफ़्फ़ुज़ात को तस्लीम किया। हल्का बंदियाँ इलेक्शन कमीशन की आइनी जिम्मेदारी थी। MKM को वोटर लिस्टों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। MKM के अलहदा होने से इलेक्शन की साख मुतासिर होगी। हाफिज नईमुर रहमान बोले हमें भी हल्का बंदियों पर एतराज़ात थे। MKM को ये इलेक्शन लड़ना चाहिए था। PTI के अली जैदी ने कहा बायकॉट का पहले ही बता दिया था कि हुकूमत छोड़ नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर राना सनाउल्लाह का बयान गुमराह कुन करार दे दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बयान जाहिर करता है राना सना की इलेक्शन कवानीन से वाकफियत कम है। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां एहसन अंदाज से पूरी कर रहा है। हल्का बंदियों से मुतालिक इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। यूसिस की तादाद फ्राहम करना सूबाई हुकूमत का काम है। इन हल्का बंदियों की इस्लामाबाद केस से कोई मुमासलत नहीं। पंजाब में मैंडेट कम करने की कोशिश की तो मज़ाहमत होगी। कप्तान के खुले अल्फाज में वार्निंग। कहा जनूबी पंजाब में हमारे लोग को नून लीग पीपल्स पार्टी में शामिल होने का कहा जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं। इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, कानून से बालातर है। हालात तब बेहतर होंगे जब इस्टेब्लिशमेंट कानून की बालादस्ती के लिए काम करे। जितनी ताकत फौज के पास है उतनी किसी और इदारे के पास नहीं। हमारे पास डिफॉल्ट या IMF का ऑप्शन है। बेहतर होगा हम IMF की तरफ चले जाएं।
निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब कौन? नून लीग का 3 नामों पर गौर। खलीलुर रहमान रमदे, जवाद एस खाजा और नासिर मसूद खोसा के नाम ज़ेरे गौर। क़यादत ने मजीद नाम भी तलब कर लिए। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी नाम सामने आ गए। नासिर खोसा और डॉक्टर परवेज़ हसन के नाम ज़ेरे गौर। नामों पर वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही से भी मुशावरत की जाएगी। PTI क़यादत कल तक नामों पर हतमी फैसला करेगी। मुतल्लिका अफराद से राबता करके उनसे भी राय ली जाएगी। अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत में PTI हतमी तौर पर 2 नाम तजवीज़ करेगी। क़यादत के मुताबिक कोशिश होगी नून लीग के साथ नाम पर इत्तफाक हो। KPS अपनी मंगल को तहलील होगी। वज़ीर-ए-आला महमूद खान का ऐलान। कहा मंगल को असम्बली गवर्नर को इरसाल कर दी जाएगी। तहरीक इंसाफ दोबारा 2/3 अक्सरियत से हुकूमत में आएगी। ख्वाहिश है नून लीग कोई ऐसा नाम दे जिसको हम फाइनल कर लें। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं जल्द ही PTI अपने नाम फाइनल कर लेगी। परवेज़ इलाही से भी मुशावरत होगी। मुनहरिफ फ़राकीन राब्ता कर रहे हैं मगर अब मुलाकात की कोई ज़रूरत नहीं। वो अपने शो कॉज का जवाब दें। इमरान खान का मुनहरिफ अरकान से मुलाकात से इनकार। पंजाब के मुनहरिफ अरकान ने इमरान खान से मुलाकात के लिए राब्ता किया था। कप्तान के मुनहरिफ अरकान को सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में शोकाज का जवाब जमा कराने की हिदायत। कहा मुनहरिफ अरकान असद उमर के सामने पेश हों। एतमाद के वोट के मौके पर फैसल चीमा, मोमना वहीद और खुरम लगारी गैर हाजिर रहे थे। इमरान खान बावला बन चुका। PTI ने ही मुल्क को दिवालिया किया। मौलाना फजलुर रहमान के एक के बाद एक बार कहा इमरान खान खुद को मजलूम बनाने के लिए कागज़ लहरा रहा है। अब उसकी हवा बैठ चुकी। इनके कौलो फेल में तजाद है। 1 करोड़ फेक IDs बनाकर पार्टियां चलाई गईं। ये सोच रहे थे असम्बलियां तहलील करने से भौंचाल आ जाएगा। असम्बलियां तहलील करने के लिए MKM का भी इंतज़ार किया गया। उधर तहरीक इंसाफ के MNA नासिर मूसा जई JUI में शामिल। फजलुर रहमान की मौजूदगी में शमूलियत का ऐलान किया। नून लीग दा शुरू होना है जो पीपल्स पार्टी का है और अल्लाह का शुक्र है हमने वोट अचानक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सरप्राइज दी है तो हुण इंशाल्लाह फिर भुगतणगे। हुण उन्हां दी वारी है जब बलवी साहब कहेंगे जी के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दें तो बस फिर इनको जान के लाले पड़ जाएंगे। हमने एतमाद का वोट ले लिया, अब इनकी बारी है। नवाज शरीफ इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उन्हें नाकामी नजर आ रही है। वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही की कड़ी तनकीद। कहा इमरान खान ने ठीक कहा, वो शहबाज शरीफ का बंदोबस्त करेंगे। नून लीग मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुकी। अब PTI में फूट पड़ेगी कि उठने के काबिल नहीं रहेंगे। नून लीग बहुत नीचे चली गई। ये इलेक्शन में मुंह छुपाते फिरेंगे। इसहाक डार मईशत ठीक करने में बुरी तरह नाकाम हुआ। अब शहबाज शरीफ को गैबी मदद का इंतजार है। मुनहरिफ अरकान के हलकों में PTI कारकुनों का एहतजाज। सरगोदा में फैसल फारूक चीमा के घर के बाहर लोटे लटका दिए गए। कारकुनों की शदीद नारेबाजी। कहा PTI किसी लोटे को कबूल नहीं करेगी। फैसल फारूक चीमा एतमाद के वोट के वक्त गैर हाजिर थे। अवाम को ना नफा ना नुकसान। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि आइंदा 15 दिनों के लिए कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। टेक्सटाइल मिलों ने अमेरिका से $2 अरब कर्ज मांग लिया। एप्टमा ने कर्ज के लिए दरखास्त भी कर दी। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम के नाम खत लिखा गया जिसमें कहा गया पाकिस्तान में कॉटन की पैदावार कम तरीन सतह पर पहुंच गई। हालिया सैलाब से सालाना 5 बिलियन बेल्स का नुकसान हुआ। महज कॉटन की फसल को $2 बिलियन का नुकसान हुआ। टेक्सटाइल सेक्टर को शदीद मुश्किलात का सामना है। अमरीकी कर्ज से लाखों लोगों का रोजगार बच जाएगा।
विफाक ने पंजाब को बड़ा सरप्राइज दे दिया। वास्को ने पंजाब को कबल अज वक्त मजीद 2 लाख टन इम्पोर्टेड गंदम दे दी। पंजाब को रियायती कीमत पर इम्पोर्टेड गंदम के 3 जहाज दिए गए। पंजाब को 9 अरब रुपए की बचत होगी। कराची से खैबर, कश्मीर से गिलगित तक ठंड ही ठंड, दर्जा हरारत इंतहाई कम। बाला इलाकों में बर्फ ने हर चीज़ सफ़ेद कर दी। मैदानी इलाकों में मौसम साफ मगर सर्दी कड़ाके की। कराची वालों को भी मौसम का तोहफा, कम अज़ कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रवा मौसम की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई। कोयटा में भी कम से कम दर्जा हरारत -9 डिग्री तक गिर गया। ILT के अगले एडिशन में पाकिस्तानी स्टार्स भी जलवागर होंगे। नजम सेठी की UAE बोर्ड को यकीन दहानी। रवा बरस PCB के खिलाड़ियों को NOC जारी नहीं किया गया था, जिसकी वजह से UAE का बोर्ड नाराज था। भारत ने श्रीलंका को वनडे में रौंद डाला। तीसरे वनडे में रिकॉर्ड शिकस्त दी। भारत ने 390 रन का हदफ दिया। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 73 रन पर आउट हो गई। कोहली की 166 और शंभान ने 116 रन बनाए।